जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पूर्व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बड़ा खुलासा। हमारे जो पूर्व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम नरवणे जी, उन्होंने एक बुक लिखी है जिस बुक का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। अभी वो बुक मार्केट में भी नहीं आई है, लेकिन उसके कुछ अंश न्यूज़पेपरों में प्रकाशित हुए हैं, जिससे कई चीज़ों के बड़े खुलासे हुए हैं। दूसरा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सैनिकों के लिए कही बड़ी बात। हमारे मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ जी, उन्होंने सैनिकों के हित में कुछ बात कही है, बहुत बड़ी बात कही है। आज इन दोनों मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले पूर्व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो बुक है उससे क्या खुलासे हुए हैं। ये बुक आने के बाद, ये बुक अभी मार्केट में आई भी नहीं है और चारों तरफ इसकी वजह से ये जितने भी बड़े बड़े पेपर हैं उन सब की सुर्खियों में है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, नवभारत टाइम्स, अग्निपथ योजना के ऐलान से चौंक गई सेना, जनरल नरवणे ने किताब में किए बड़े खुलासे। इस तरीके से द हिंदू में ये छपा है, और देखिए ये आपके मेंट में ये छपा है, आपके टाइम्स ऑफ इंडिया में ये छपा है। इस तरीके से तमाम पेपरों में ये खबर बड़ी ही सुर्खियां बटोर रही है। और ये किस वजह से सुर्खियां बटोर रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, ये बुक नरवणे जी ने लिखी है। जब नरवणे जी दिसंबर 2019 में 28वें सेना के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे और 30 अप्रैल 2022 को सेवानिवृत्त हुए थे। नरवणे जी ने टूर ऑफ ड्यूटी का प्रपोजल गवर्नमेंट को दिया था, ठीक उस तरीके से जिस तरीके से सेना के अंदर शॉर्ट सर्विस कमीशन जॉब करते हैं, उसी तरीके से सभी रैंक्स के लिए टूर ऑफ ड्यूटी की बात कही गई थी। लेकिन ये प्रपोजल आगे नहीं बढ़ा। चर्चा में जरूर आया, पेपरों में छपा, लेकिन आगे नहीं बढ़ा। जनरल नरवणे जी द्वारा कमान संभालने के कुछ ही दिन बाद कोविड आ गया और कोविड की वजह से एक तरीके से ऐसा हुआ कि सारा जीवन सा ठहर गया। इस बीच ना तो सेना की भर्ती हुई और ना ही जिन लोगों ने सेना की भर्ती कंप्लीट कर ली थी, जो जॉइनिंग लेटर का वेट कर रहे थे, जो लोग एग्ज़ाम देने का वेट कर रहे थे, जिन लोगों का मेडिकल होना था, वो भी जहाँ के तहाँ रुक गए। इस तरीके से लगभग 3 साल तक जो सेना की भर्ती न होने के कारण लगभग 1.25 से 2 लाख जवानों की सेना के अंदर डिफिशियंसी हो गई, क्योंकि जो रिटायरमेंट आना था, जिनके टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट पूरा हो रहा था, वो रिटायर्ड आ रहे थे, लेकिन सिपाही एनरोल्ड नहीं हो रहे थे। इसी बीच सरकार ने अग्निपथ स्कीम लेकर आई और वो स्कीम जब सामने आई, सेना हेडक्वार्टर की तरफ से उसकी स्टडी की गई, तो उसमें बड़े ही चौंकाने वाली बात सामने निकल कर आई। जनरल साहब ने उसका ऑब्जेक्ट किया, क्योंकि उस स्कीम के मुताबिक जो अग्निवीर भर्ती होने थे उनको 20,000 रुपये मासिक सैलरी पे रखा जा रहा था, जबकि जनरल साहब ने कहा कि जो सेना के अंदर 20,000 रुपये लेगा, जैसे कि एक दिहाड़ी मजदूर लेता है, क्या वो देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर सकता है? ये बहुत कम है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर से उसका रिवीजन हुआ और फिर उसमें बढ़ोतरी की। रिवीजन के बाद जो उनकी सैलरी बनी वो कुछ इस तरीके से है कि फर्स्ट ईयर में उनको 30,000 रुपये, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, और उसमें से 9,000 उनके कंट्रीब्यूशन के लिए जा रहे थे और इतना ही अमाउंट सरकार की तरफ से उनको देना है। तो लास्ट में जब 4 साल के बाद वो रिलीज होंगे, जब उनको सेना से मुक्त होंगे, तो उनको सेवा निधि पैकेज के रूप में लगभग 12 लाख रुपए मिलेगा। तो इस तरीके से ये उसमें रिवीजन हुआ। सेना की तरफ से कहना ये था कि 75% अग्निवीरों को रिटेंशन किया जाए, 25% को रिलीज कर दिया जाए। मिलिट्री अफेयर्स की तरफ से 50-50 पर बात थी। जनरल नरवणे जी, जो कि 30 अप्रैल 2022 को सेवा मुक्त हुए,
और उनके जाने के 1 महीने बाद यानी मई का महीना निकलने के बाद जून के महीने में गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च कर दी। और इस स्कीम को लॉन्च करने के बाद ये कहा गया कि 25% को रखा जाएगा और 75% को सेना से मुक्त कर दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी, एयरफोर्स और नेवी के ऊपर भी इम्प्लीमेंट हुई। ये बड़े चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि नेवी और एयरफोर्स के अंदर मैक्सिमम टेक्निकल हेड होता है, जो कि बड़े बड़े शिपों का, जहाज़ों का, उनमें काम करते हैं। और 4 साल में 6 महीने की ट्रेनिंग, ये अग्निवीर क्या बन सकते हैं, कैसे वहाँ पर एडजस्ट हो सकते हैं। जबकि आर्मी के अंदर ज़्यादातर जीडी वाले होते हैं, तो इन्फेंट्री में जीडी वाले किसी तरीके से एडजस्ट किया जा सकता है। अब ये बड़े ही चौंकाने वाली बात है। आप सभी जानते हो, आपने सेना में जॉब किया है या जॉब कर रहे हैं, जो हमारे दिग्गज रिटायर्ड होकर चले गए। एक सोल्जर 5 साल तक उसको रिक्रूट ही काउंट किया जाता है। 5 साल के बाद ही एक सोल्जर तैयार होता है। इस दौरान वो विभिन्न कैडर से, विभिन्न ट्रेनिंग से गुजरता है। जब वो किसी गन पर, किसी टैंक पर काम करने के, इंडिपेंडेंट काम करने के लायक बनता है, कुछ ट्रुप्स को, कुछ टोली को संभालने की कैपेबिलिटी उसके अंदर डेवलप होती है। अब ये 4 साल के अंदर अग्निवीर क्या कर सकते हैं, कितना सीख सकते हैं, किस तरीके इनकी ट्रेनिंग दी जा सकती है। आज अग्निवीरों की वजह से किस तरीके से सेना के अंदर प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, ये अब देखने वाली बात है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पर एक ट्वीट आया था। उस ट्वीट में क्या लिखा था वो आप देखिए। देखिए, ये ट्वीट है मुकुल जी का। अग्निवीर स्कीम नाइटमेयर फॉर कमांडिंग ऑफिसर, यानी कि कमांडिंग ऑफिसर्स के लिए कितनी समस्या है, इसके बारे में बताया गया। एक सीओ साहब ने एडवाइस पूछी थी इस पर ट्वीट करके कि अग्निवीर को कैसे संभाला जाए। वो एक एक्सरसाइज में जा रहे हैं और अग्निवीर कहना नहीं मानते हैं, और क्या कहते हैं कि हम तो डेली वेजर से 700 रुपये पर डे मिलते हैं, 8 घंटे से ज़्यादा हम ड्यूटी नहीं करेंगे। इस तरह से वो रिप्लाई देते हैं। ये देखिए, अग्निवीरों का यहाँ पर एक सोशल मीडिया तक आवाज़ निकल के आई। दूसरा, जवानों को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि स्ट्रेंथ कम है, अग्निवीर काम नहीं करते, सिपाहियों की संख्या यूनिटों में कम हो गई है, उन्होंने ही काम करना है। अब उनकी जगह उन्हीं को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। दूसरा, उनको किसी इमरजेंसी के कारण, घर की समस्याओं के कारण किसी को प्रीमेचर जाना था, वो रुका हुआ है। इस तरीके से ये समस्या खड़ी हो रही है। दूसरा, अब जब ये स्कीम लागू हुई थी तो उस समय क्या इसको सेना के ऊपर थोपा गया, या फिर हमारे सीनियर जो अधिकारी हैं उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, किसी दबाव में कर लिया, या उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। जबकि कुछ जो दिग्गज हमारे वेटरन्स रिटायर्ड आ गए हैं, उन्होंने सोशल मीडिया में इसका विरोध किया था, लेकिन दबे दबे इतना ज़्यादा विरोध तो नहीं हुआ, पर हाँ, विरोध अवश्य हुआ था। अभी भी इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे देख करके आगे इसमें आगे बढ़ा जा सकता है, फीडबैक ली जा सकती है इनके सेक्शन कमांडर से, इनके सीएचएम से, सीनियर जेसीओ से, सूबेदार मेजर से, कंपनी कमांडर से, सीओ से, जो फीडबैक लेके उसके अनुसार इस पे आगे बढ़ा जा सकता है। क्या इसको कंटिन्यू किया जाए या इसमें कुछ और अमेंडमेंट हो, तो ये इस तरीके से भी किया जा सकता है। और बाकी सबसे ज़्यादा चीज़ें तो जब सामने निकल के आएंगी, जब ये नरवणे जी की बुक सामने आ जाएगी और इसके अंदर की सारी इनसाइड स्टोरी जब सबके सामने आएगी। और इसके आने से पहले जब इस तरह की चर्चा चल चुकी है और आने से पहले इतना मुद्दा उठ चुका है, तो क्या ये बुक आ भी पाएगी या नहीं, इस पर भी प्रश्न चिन्ह है। ये जो मुद्दा है, इसे किसी को भी ईगो में नहीं लेना चाहिए। ये देश का मसला है, देश की सिक्योरिटी का मसला है, तो इसलिए इस पर अच्छे से, कुछ नहीं बिगड़ता कभी भी। अगर कोई भूल है कहीं, अगर किसी सुधार की ज़रूरत है तो उसको करना चाहिए। ये जो जनरल साहब की बुक आई है, उसके खुलासे के बाद जो हंगामे हो रहे हैं उसके संदर्भ में है। अब देखते हैं अगली अपडेट। तो दोस्तों, अब देखिए,
ऑनरेबल डॉक्टर जस्टिस DY चंद्रचूड़, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेशन के अवसर पर सैनिकों के संदर्भ में क्या बोला वो आप सुने। We will give up everything if it comes to it, even our lives, as so many people in our armed forces do, in the service of the nation. We lost 4 of our members of the armed forces a few days ago. So just as we celebrate Christmas, let us not forget those who on our borders, who are giving up their lives, who are spending, these wintry Christmas mornings, the winter, to protect us and our nation. So when we sing, we also sing for them in celebration, in understanding the work which they do. तो दोस्तों अभी आपने सुना डॉक्टर DY चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने सैनिकों के संदर्भ में क्या कहा। ये उनका इस तरीके से स्टेटमेंट देना बहुत कुछ मायने रखता है। इसके पीछे सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आकलन करना बाकी है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में सरकार किस तरीके से कोर्ट केसों के जीतने के बावजूद भी जवानों के, पूर्व सैनिकों के अंगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट तक जा रही है। बहुत सारी चीज़ें जो आप इससे अगर कोरिलेट करके देखोगे तो आपकी समझ में आएगा कि उन्होंने ये इस वक्त इस तरीके का स्टेटमेंट सैनिकों के हित में क्यों दिया है। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।